ओम शांति। मुरली याद रहती है या भूलती जाती है साथ साथ? थोड़ी थोड़ी याद है। सुनाओ परसों की। बाप समान बनने वालों की 4 निशानियां। अब सहज हो जाएगा आपको। निर्विकल्प, निरहंकारी, निर्विघ्न, निर्मल। हो गए 4। अंतिम स्थिति बहुत सुंदर हो। सबसे पावरफुल बात मुरली की, जो आज तक के ईश्वरीय महावाक्यों में, ईश्वरीय ज्ञान में, योग अभ्यास में सबसे अधिक शक्तिशाली बात है। अंतिम स्थिति के लिए कौन सा अभ्यास? और वो स्वमान दिए 3। कौन से थे 3? मास्टर सर्व शक्तिवान। बोलो, जिनको भूल गया वो बोलो। कहेंगे कैसे भूले? भूलिएगा। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री। कौन सी 2 शक्तियां चाहिए? सहन शक्ति और रियलाइज करने की शक्ति, अशरीरीपन। उसके लिए बाबा के प्यार में लवलीन होने की प्रैक्टिस। अब ये सहज काम तो नहीं है। प्यार ये स्थूल नहीं, ये दिखावे का भी नहीं। आजकल तो धोखा भी बहुत है, धोखे वाला प्यार आजकल बहुत चल रहा दुनिया में। कुमार कुमारियां ज्यादा फंस रहे हैं उसमें, वो भी नहीं। ये अलौकिक स्पिरिचुअल लव। और अंतिम स्थिति के लिए मन बुद्धि को जब चाहो जहां चाहो स्थिर कर सको। सबसे पावरफुल बात है। एक श्रेष्ठ योगी की पहचान है ये, जिसका मन बुद्धि एकाग्र हो गए हैं, उनकी पहचान है। और एकाग्रता कलयुग के अंत में बिल्कुल सहज काम नहीं है, सबसे कठिन। क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं, न केवल मोबाइल का। माताओं आगे आ जाओ, भीड़ में बैठने की जरूरी है, खाली जगह है। थोड़ा आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आने वाले पीछे ही बैठते हैं। थोड़ा 1-1 फुट खिसको। सबसे पावरफुल बात एकाग्रता की, और इससे ही हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ बनती है। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और भी कोई बात थी? बोलो, आवाज अंदर ही। मेरा नहीं। जब कह दिया बाबा तू मेरा मैं तेरा, तो मन तुम्हारा कहाँ से आया? तो इसका अर्थ है कि जब मन बाबा का हो गया तो मन उसकी श्रीमत अनुसार ही चले, नहीं तो बाबा का नहीं है। हम चला रहे उसको, हमारा रह गया। ये भी सबसे गहरी बात। कहने से नहीं होगा। तन मन धन सब तेरा, भक्ति में गाते हैं ना। कहने से काम नहीं चलेगा। ये अति गुह्य बातें हैं। तो निसंकल्प निर्विकल्प स्थिति आप समान आत्माओं की बहुत बड़ा चैलेंज है। संकल्प विकल्प तो तूफानी बनकर चल रहे हैं आजकल, और बहुतों को तो नष्ट ही कर रहे हैं। खुशी नष्ट, शांति नष्ट, वाइब्रेशंस कमजोर। घरों में जो रहते हैं, कहीं भी किसी भी स्थान पर, वहां के वाइब्रेशंस कमजोर हो जाते हैं। तो कहां से लाएंगे निर्विकल्प स्थिति? हाँ, बहुत सारे तरीके हैं उसके। हम अपने मन को श्रेष्ठ संकल्पों से भरते चलें, जो बाबा ने 7 खजानों के लिए भी कहा। याद है?
सर्व खजाने तुम्हारे हो गए हैं। उसमें पहला ज्ञान का खजाना, उसका प्रयोग करके मन को अनेक संकल्पों से मुक्त करेंगे। पहले इस पे ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर। अटेंशन, और क्या अटेंशन? हम क्या सोचते हैं। एक तो होता है जब समस्या आती है, कोई घर में चिंता की बात हो जाती है, कोई परेशान करने वाली बात होती है, कोई आपसे गलत व्यवहार करता है, तब चेक करना। एक इम्पोर्टेंट बात, हम क्या सोच रहे हैं। अब किसने आपसे झगड़ा कर लिया, झगड़ा करके बुरी बुरी बातें भी बोली, आगे पीछे की, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, जली कटी सब सुना दी। अब आपने सुन ली, वो इधर चली गई, खुशी गुम, योग नष्ट। क्या सोचे हम और क्या सोच रहे हैं? तब उस मनुष्य के बारे में ही सोच रहे हैं जिसने हमसे ये किया, कि कुछ और भी हम सोच रहे हैं। चिंतन करो। बहन जी बाहर जाके सुन लो, कह दो इसको बाहर सुन ले। चिंतन करें, बहुत अच्छा। और एक बिना चिंताओं के सारा दिन हम क्या सोचते हैं। एक है नॉर्मल जीवन, कईयों का जीवन अच्छा रहता है, कोई समस्या नहीं, परिवारों में कोई कमी नहीं, प्यार भी अच्छा, सहयोग भी अच्छा, खुशियों भरा समय। लेकिन भाई कह दो माता को चली जाए बाहर गई, बहुत फोन आएंगे, नहीं तो माताओं को ये भी तो नहीं आता ऑन कर दें तो आवाज बंद हो जाए गीत चलता ही रहेगा। क्या सोचते हैं हम अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से। मन क्या क्या सोच रहा है सारा दिन, कर सकते हैं चेक, करेंगी माताएं? कल करके देखना, हर घंटे में एक बार, क्या सोच रहे हैं हम, क्या उत्तर आएगा। चलो व्यर्थ न भी हो, अनावश्यक अनावश्यक विचार आ रहे हैं। कुछ याद आ गई पास्ट की बात, उसके बारे में सोच रहे हैं। किसी ने 2 साल पहले कुछ कहा था, वो याद आ गया, उसके बारे में सोच रहे हैं। होता है या नहीं? तो एक परिस्थितियों के समय हम क्या सोचते हैं और नॉर्मल रूप से हम क्या सोचते हैं, इस पे ध्यान देंगे। जो अटेंशन देगा वो इनको रोक सकेगा, अपने मन को श्रेष्ठ संकल्पों से भर सकेंगे। ये बहुत जरूरी है। मन जितना ज्ञान के सुंदर संकल्पों से भरेगा, उतना ही ये अनावश्यक संकल्प समाप्त होंगे, व्यर्थ संकल्प समाप्त होंगे। और ये सुंदर संकल्प हमें रोज बाबा की मुरलियों से मिलते हैं। आज भी मुरली थी, किसी को याद तो नहीं होगी, बोलो 1-2 बात। ज्ञान और योग बल की आज बात थी ज्यादा। और बोलो दीपक, ठीक है, दीपक की बात सबसे इम्पोर्टेंट थी। नष्टो मोह बनने की बात इम्पोर्टेंट थी। स्मृति स्वरूप होके ही हम नष्टो मोह बन सकते, दुखों से मुक्त। क्योंकि दुखों का एक बड़ा कारण मनुष्य का मोह भी है। तो अगर ये बातें थोड़ी याद रहेंगी, जो बात हमें मुरली की एक बार याद आ जाती है, कुछ देर उस पे संकल्प अच्छे जरूर चलते हैं ना, इसलिए मुरली लिखनी भी चाहिए। लिखने से वो याद ज्यादा रहती हैं, और जितनी अच्छी स्थिति में मुरली सुनेंगे उतना ही चिंतन अच्छा होगा। मैं आपको याद दिला दूं, बाबा ने कुछ दिन पहले बहुत राज की बात कही थी। मुरली धारण क्यों नहीं होती? आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर नहीं सुनते। बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात। धारणा के यहाँ 2 अर्थ होते हैं, एक बुद्धि में समा जाएं, दूसरा जीवन में समा जाएं। जीवन में समाने में टाइम लग सकता है, लेकिन बुद्धि में तो समा जाएं। वाह कितनी अच्छी बात हुई, याद रहने लगे।
तो निरसंकल्प स्थिति को यदि हम अपना लक्ष्य बना लें, जो बाबा वैराग की बात कहते हैं, मैं उसमें जोड़ देता हूं व्यर्थ से वैराग्य, इन विकारों से वैराग्य, मोह ममता से वैराग्य, संसार की इच्छाओं से वैराग्य, तो योगी बन जाएंगे। तो हमें अपनी मन बुद्धि को ऐसा करना, और जब निसंकल्प स्थिति होने लगेगी, निर्विघ्न आप ही हो जाएंगे। विघ्न तो हैं ही संकल्पों के, विघ्न और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। मैं बाबा की बात बहुत सुनाया करता हूँ, ये संदेश में थी कभी बहुत पहले। निर्माण जो हमारे अध्यात्म की सबसे सुंदर प्राप्ति है, अहंकार मैंपन समाप्त, ये बिना मेहनत किए किसी को प्राप्त नहीं होता। लेकिन एक सरल विधि भी है इसको प्राप्त करने की। जो जितना स्वमान में रहते हैं, अभिमान से मुक्त होते हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह चलता है। सम्मान चाहिए परिवारों में या नहीं? या लड़ाई करते रहे लोग, बुरा बोलते रहे, ग्लानि करते रहे? बहुतों के साथ हो रहा ना, आते हैं लोग, हम अकेले ज्ञान में हैं, सब लोग विरोधी हैं। एक ही उत्तर है, समान में स्थित हो जाओ, विरोधी नहीं, आपके भक्त बन जाएंगे। विरोध करना छोड़ो, सम्मान देंगे, हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। इसलिए स्वमान से सम्मान भी प्राप्त होगा, स्वमान से अभिमान भी नष्ट होगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ध्यान बहुत चाहिए। ऐसा नहीं स्वमान का अभ्यास भी कर रहे हो और मैंपन भी लगा हो, ये भी कह रहे हो बाबा मेरे से निमित्त बना के काम कराता है, लेकिन अंदर में ये भी हो करता तो मैं ही हूं। चलता है ये बहुतों के बीच, डबल माइंडेड होते हैं। ये ना हो। निर्मलता, किसमें निर्मलता? कई चीज, निर्मल शब्द बहुत ही गहरा है, बहुत सुंदर है। निर्मल चित्त, निर्मल बोल, दृष्टि में निर्मलता। दूसरों के बारे में बहुत कुछ देखते सोचते रहते हैं ना, निर्मलता व्यवहार में भी झलकती हो। निर्मल का अर्थ है मन बुद्धि मैल से मुक्त हो जाए। किसी के लिए ईर्षा द्वेष वैर भाव बदले का भाव रहे ही नहीं, ये निर्मल स्थिति है। केवल बोल ही नहीं, इस पे बहुत ध्यान देना है। तो हमें अपनी मन बुद्धि को ऐसा एकाग्र करना है। चाहेंगे आप करना? सोच लो, काम भारी है, हिमालय पे चढ़ने जैसा है पैदल। मैं कुछ विधि बता देता हूं, छोटी सिंपल। कल नीचे की क्लास में तो मैंने 8 विधियां बताई, 8 स्वरूपों पर बुद्धि को स्थिर करना। यहां मैं 5 ही बता देता हूं। 10 बता दूं? आत्मिक स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करने का पहला अर्थ है देखना, उस स्वरूप को देखना और 1 2 3 संकल्प करना। सिंपल बात सोचना। संकल्प नहीं करेंगे तो देखना भी, उससे बुद्धि भटक जाएगी। मैं आत्मा हूं, यहां चमकती ज्योति देखो और एक ही संकल्प 3 बार कर दो, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। इतने धीमे, मैं शांत। फिर बाबा के स्वरूप पर स्थिर करें। बाबा, उसके लिए भी कुछ भी संकल्प करें, 1 2 3 सृष्टि के बीच देखते रहें उसे, साथ करो मेरे, शांति के सागर हैं, ज्ञान सूर्य। 10-15 सेकंड तक करेंगे। तीसरा स्वरूप अपना फरिश्ता स्वरूप, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। शुरू करेंगे, फिर रिपीट कर देता हूं 10 से 15 सेकंड। उसमें मन न भटके,
10 सेकंड से भी कर लें। जिसका बिल्कुल ज्यादा ही भटकता हो 5 सेकंड से शुरू करें, फिर अगले दिन 10, फिर 15। लेकिन बहुत अच्छी साधना करनी पड़ेगी। और बाबा ने हमारी साधनाओं के लिए बहुत अच्छा साधन बना दिया है, ट्रैफिक कंट्रोल के गीत। है या नहीं? ऐसे ही नहीं खड़े हो जाओ, बाबा को याद कर लेते हैं, इससे कुछ नहीं होता। आप ये ड्रिल कर लेना, 1, 2, 3 स्वरूपों पर मुझे बुद्धि को स्थिर करना। 1 मिनट में भी 3 पर, 3 मिनट में 5 पर। तीसरा स्वरूप, चौथा, मैं पवित्रता का फरिश्ता, ऊपर से बाबा से पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बहुत आनंद आएगा अगर आप इसमें 15-20 सेकंड स्थिर हो जाएं। संकल्प रिपीट कर सकते हैं, बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ में समा रही हैं। फिर 2-3 सेकंड के बाद, बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ में समा रही हैं। ठीक है? अगला कौन सा हो गया? 5वां, बाबा सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। बड़ा सरल अभ्यास। मुझे इसी हॉल का सुंदर सीन याद रहता जब वो व्यक्त बाबा आए। बहुत सुंदर अनुभूति है वो। ओम शांति वन बना नहीं था। बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है। देखेंगे यहाँ सूर्य चारों ओर किरणें हैं, उसकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। अगला अभ्यास, सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये अभ्यास हमारे सरल भी हैं और इनको करने में चलते फिरते बड़ा मजा आएगा। यहाँ तो बहुत अच्छी जगह है, हम शांति वन के आगे यहीं तक घूम लो, माताएं दूर भी न जाएं, इसी सड़क पे 100 मीटर, आनंद आएगा। एक एक अभ्यास करते रहो। अगला अभ्यास, अपने देव स्वरूप पर एकाग्रता, चिंतन। अपना देव स्वरूप सामने ले आओ। ऐसे थे हम 2500 साल, दिव्यता से भरपूर, संपूर्ण निर्विकारी, विश्व के राज्य अधिकारी, अथाह धन संपदा के मालिक, प्रकृति के भी मालिक। प्रकृति सब कुछ प्रदान कर रही थी। ठीक है? बीच में एक बात याद आ गई, एक बहन ने आज सुनाया। डॉक्टर है वो शांतिवन में, वो अपने लौकिक घर गई थी। उसका भाई अलग रहता है, उसके घर गई। उसने एक मंदिर बनाया शिव का, कुछ जगह है अच्छी बड़ी सी। उसके बाद उस मंदिर में, उस शिवलिंग के पास उन्हें रोज एक तपस्वी सूक्ष्म शरीर में तपस्या करता दिखाई देता है, जिसके वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हैं। उसने कहा, वहां बैठते ही भाई जी मेरी जैसे निसंकल्प समाधि लग जाए ना, ऐसा हाल हो गया। 0 संकल्प हो गए, उठने को मन न करे वहां से। मैं सोचने लगा, ऐसे स्थान तो हमारा मधुवन भी बनेगा, बस किसी समय की देरी है। ज्ञान सरोवर बनेगा, शांति वन बनेगा, लोग आएंगे, अलौकिक अनुभव होने लगेंगे। अगला अभ्यास, मैं इस देवी हूं। है या नहीं? अपने स्वरूप को सामने देखा करें। कभी मैं ही उस स्वरूप में हूं। थोड़ा चिंतन, अंडरलाइन करेंगे, चिंतन। अगला स्वरूप, सूक्ष्म लोक में सामने बाप दादा को देखना। वो भी ऐसा स्वरूप नहीं जैसा बाबा का चित्र होता है, ब्रह्मा बाबा का। बहुत दिव्यता से भरपूर, लाइट और माइट फैलती हुई, बहुत विशाल चारों आभा मंडल ओरा, ऐसा स्वरूप। मस्तक में शिव बाबा हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। कभी हाथ सिर पे रख दिया है, कभी मस्तक पे तिलक लगा के वरदान दिया है। बहुत अच्छा होगा। कितने हो गए संगीता बहन?
एक और सुन लो, 10 कहा था ना मैंने। मैं फरिश्ता पवित्रता का आकाश में, आकाश में। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ने लगी और मेरे अंग अंग से फैलने लगी चारों ओर। और ऐसा सीन देखेंगे, मैं आकाश में हूं, सारा आकाश मंडल सुनहरी किरणों से भर गया है, पवित्रता से। आकाश, तारे, चांद, सूरज, अग्नि, अग्नि तो सूरज से प्राप्त हो रहे ना, अग्निकण होते हैं पूरे पूरे इस आकाश मंडल में, जल कण भी होते हैं, वो सब पवित्र वाइब्रेशंस ले रहे हैं। पूरी प्रकृति में ये पवित्र वाइब्रेशन समा रहे हैं। सीन देख सकते हैं, प्रकृति हाथ जोड़े खड़ी है, धन्यवाद कर रही है। ये भिन्न भिन्न अभ्यास हैं, इन्हें करने से एकाग्रता बढ़ेगी। आप 10 के 10 कर लो 10 मिनट में। 10 मिनट योग के आपके पास हैं, एक एक कर लो, एक एक मिनट, उसमें भी 10-10, 15-15 सेकेंड। मैं वही बात कह रहा हूं, बहुतों का योग बिल्कुल नहीं लगता। वो 5-5 सेकेंड से शुरू करें तो योग लगने लगेगा, एकाग्रता बढ़ने लगेगी। ठीक है ये बात? इन भिन्न भिन्न स्वरूपों पर अभ्यास करना है। ट्रैफिक कंट्रोल के समय बहुत अच्छा मौका है, हम सबको रिमाइंडर है ट्रैफिक कंट्रोल हमारे। मैं तो देखा घरों में रहने वाली माताओं ने भी फोन में भरे हुए हैं, मिलता है ना, बजाती हैं। तो ये अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है। और तब कुछ ना कुछ योग अभ्यास तो होगा ही, थोड़ा भी तो होता है, पर अच्छी तरह करेंगे तो और अच्छे अनुभव होंगे। आपके घरों के वाइब्रेशंस पावरफुल होंगे, विघ्न समस्याएं भाग जाएंगी। प्रभु प्रेम में मग्न होने पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा सा सुने आप। प्रभु प्रेम में मगन होने का अर्थ नहीं हम बाबा को कहें बाबा हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप ये हो वो हो, प्यार के सागर हो, ये नहीं है। ये तो बनावटी जैसा हो जाता है। बाबा से मुझे क्या क्या मिला है, जो आप में से करना चाहें लिस्ट बनाना। टीचर बनकर पढ़ाने आ गया, संपूर्ण सत्य ज्ञान दे दिया। बहुत तलाश थी इसके युगों से, द्वापर युग से सत्य ज्ञान को ही तलाश रहे थे हम सब। वो तलाशने वालों में हम ही थे, क्योंकि हमें मिला था तो वो प्यास थी। हमें भगवान ने सुख दिया था तो उसको ढूंढ रहे थे, कहाँ है वो, कौन है। एक बार देखे तो सही कौन हमें ये सब कुछ देकर गया था। ये सब प्राप्त हो गया ना, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेंगे। आपकी ये बात कोई सुन ले गए, इनका दिमाग खराब हुआ है, क्या कह रही है भोली भोली माता, इन्हें भगवान मिला, हम तप कर करके हार गए, हमें तो दिखाई भी नहीं दिया। इधर दिखाई देने की बात तो छोड़ो, बोलो आगे का शब्द। हमारा हो गया, हम उसके परिवार बन गए। फैमिली हो गए या नहीं, या अपनी फैमिली का नशा माताओं को, हम उसके परिवार हो गए। वो हमारा माता पिता। सोच के देखो, आप अपने लौकिक का जब परिचय देते हो, भाई देते होंगे, मेरा पिता ये है, ये करता था, और संबंधों में उसका लड़की हूं मैं। महाभारत में तो सबको माँ के नाम से ही जानते हैं ना, कुंती, अर्जुन, राधे, कर्ण, माँ का नाम भी चलता है। हमारा बाप कौन? अरे बोलो ना, बोल नहीं रहे। स्वयं भगवान। और माँ स्वयं ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती। और परिवार में कौन कौन है आपके? इस देव और देवियां। धन संपदा कितनी है? काम भी गिनाया करते हैं ना, हम ये करते हैं। हमारे 4 बच्चे, चारों डॉक्टर हैं, माता फूली नहीं समाती। इधर हम काम क्या कर रहे हैं? विश्व परिवर्तन का, विश्व को स्वर्ग बनाने का, सभी को सुख देने का, सभी के विघ्न हरने का, सभी को रास्ता दिखाने का, मुक्ति तक का, ये हमारा काम चल रहा है। कितना बड़ा काम,
जो IAS कर लेते हैं दुनिया में, वह नशे में झूमते ही रहते हैं। IAS वो करेंगे लेकिन परिचय माँ बाप देंगे, भाई बहनें देंगे। माँ कहेगी मेरा लड़का कमिश्नर है, कमिश्नर वो है पर नशा इसको ज्यादा होगा। कहीं कहीं अहंकार भी होता है। तो हम याद करें क्या क्या मिल गया, किसने दिया, तो उससे प्यार बढ़ जाएगा। और प्यार का अर्थ इतना ही नहीं, उसके प्यार में हम क्या कर रहे हैं। जैसे आप लोग उसके प्यार में एक एक दो मास घर से निकल के सेवाओं में आ गए ना, ये प्यारी तो है। नहीं तो माताएं तो कहती हैं भैंस दूध ही नहीं देती मेरे बिना, क्या करूं, कैसे आऊं सेवा में, गाय को संभालना पड़ता है। ये दो छोटे बच्चे बड़े हो जाएं, इनकी शादी हो जाए, फिर सेवा में आऊंगी। शादी हो गई, पोतरे हो गए, अब ड्यूटी मिल गई। बताओ माताओं, सबको मिली हुई है, पोतरों को संभालने की। हो गई सेवा, आप छोड़ के आ गए, एक दो मास ही सही, बहादुरी है ना, ये त्याग है, नष्टो मोह स्थिति है, भाग्य बनाने का सुंदर अवसर है। तो प्यार माना बाबा के कार्यों से प्यार, प्यार माना उसके कार्यों में संपूर्ण सहयोगी, उसके परिवार से प्यार, उसकी मुरली से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। है प्यार या नहीं उसकी आज्ञाओं से? उसने कह दिया व्यर्थ छोड़ दो, बोलो क्या विचार है। अब ये मुश्किल काम है भाई, छूट बहुत तो छूट गया है, हर एक का बहुत छूट चुका है, लेकिन हो क्या रहा है, अब कलयुग के वाइब्रेशंस का भी इफेक्ट है, जन्म जन्म के विकर्मों का भी इफेक्ट है, जागृत हो रहा, नेगेटिविटी जागृत हो रही है, उसका भी इफेक्ट है। इसलिए ऐसा नहीं आपने कुछ छोड़ा नहीं है, बहुत छूट गया, आप ध्यान देंगे आगे भी छूट जाएगा। तो ये परमात्म प्यार की निशानी रहेगी, तब शरीरी बनना एक सेकंड में सहज काम होगा। हमें वरदानों में दूसरों को शक्तियां देकर उन्हें दुखों से मुक्त करना है, बड़ा काम। पहले वो अपने लिए करेंगे, अब हमें देना है। देखो हमें तो अनुभव रहते हैं रोज के, लेकिन एक ऐसा समय आ रहा है तेजी से, ज्यादा समय नहीं है, 2-3 साल में ही, जब आत्माएं आपके पास आएंगी, बिल्कुल साफ कहेंगी माता जी मेरे सिर पे हाथ रख दो, बस शक्ति दे दो, हाथ रख के मुझे दृष्टि दे दो, बहुत कष्ट है, नींद नहीं आती, दृष्टि दो, मुझे सुख हो जाए, चित्त चैन पा ले। क्योंकि बहुत बुरा हाल होगा ना, विश्व परिवर्तन, महाविनाश, कहने में तो ऐसे ही आता, विनाश होगा, घर चलेंगे, लेकिन वो सहज काम नहीं है, एक दिन में नहीं होगा, पीछे जाएंगे लोग। सुना दो एक बात, अगर न डरो। कई लोग कहते हैं मुझे अब ये बात न सुनाया करो, मैंने कहा मैं थोड़ा ही सुनाता हूँ, भगवान ने सुनाई है, हम भी उसकी सुनते हैं। बच्चे विनाश काल में मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे, अभी हमने थोड़ा ही कहा, तो भगवान ने कहा। हम तो याद दिलाते हैं, और याद क्यों दिलाते हैं कि अपने को अच्छा तैयार करो, पिसने की हमारी नौबत आए नहीं, हम सुखपूर्वक संसार से जाएं, हम दूसरों को देते हुए जाएं, हम पिसते हुए क्यों जाएंगे, पीसते हुए नहीं, न पीसना है न पिसना है, हम जाएंगे दूसरों को सुख देते हुए, दूसरों की दुआएं लेते हुए, खजानों से भरपूर होते हुए, दूसरों के विघ्न हटते हुए, दूसरों को साथ लेकर राह दिखाते हुए। हम आगे चलते हैं, पीछे पीछे आ जाओ, मुक्ति में पहुंच जाओगे। होगा या नहीं? ऐसे ही होगा। तो हमें वरदान देने के लिए स्वयं को तैयार करना है। कौन विघ्न नष्ट कर सकेंगे दृष्टि से दूसरों के? जो लंबा काल निर्विघ्न रहे होंगे। दूसरों को व्यर्थ से चिंताओं से मुक्त वही कर सकेंगे जो खुद व्यर्थ से मुक्त होंगे। व्यर्थ से मुक्त होना बहुत सुंदर चीज है।
वाइब्रेशंस में, दृष्टि में पावर आ जाएगी। नहीं तो व्यर्थ अगर है तो पावर नहीं आती, फिर तो वो निगेटिव एनर्जी फैलती है हमारे नैनो से। सबसे ज्यादा जो शक्तियां हैं वो नैनो से ही नष्ट होती हैं, इधर उधर का बुरा देखने में, बुरी दृष्टि से। तो हम मजबूत करें, हम बहुत शक्तिशाली बनेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे, तो दूसरों को दृष्टि देकर उनके विघ्नों को नष्ट कर सकेंगे। हमने ईश्वरीय सुख स्वयं में भरपूर किया होगा तो दृष्टि देंगे, संकल्प देंगे, उनके दुख नष्ट करके उनको सुखी बना देंगे। पहले अपने परिवारों को भी, फिर दूसरों को भी, क्योंकि अगर हम बहुत अच्छे हैं तो परिवार अच्छे रहेंगे। सबको अनुभव है कहीं ना कहीं। घर में माँ गुस्सा करती हो, क्या हाल होगा बच्चों का? अशांति। माँ बाप की लड़ाई हो, अशांति। और उसी घर में सुख शांति प्रेम हो तो देखो बच्चों का हाल। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ। आपके घर में खुशहाली है, अगर आपके घर में बिल्ली चूहे भी हैं ना, वो भी उछल कूद कर रहे होंगे, चूहे भी इधर से उधर भाग रहे होंगे। और अगर गमगीनी है, बिल्ली कोने में बैठी होगी। दर्द भरी स्थिति में बिल्ली और कुत्ते बहुत जल्दी वाइब्रेशंस कैच करते हैं। चूहे तो अर्थक्वेक्स के करते हैं। अर्थक्वेक होने वाली हो तो बिल से निकल के भागदौड़ करेंगे, उन्हें आभास होता है, क्योंकि अर्थक्वेक प्राकृतिक प्रकोप होने से पहले धरती में कंपन शुरू हो जाते हैं तो वो भागने लगते हैं। तो हम अपने को तैयार करें। सोच लो, इन बड़े बड़े महान कार्यों के लिए सबको स्वयं को तैयार करना है। सोच लो अच्छी तरह, आज सोचकर सोना, उठते ही सोचना, ड्रिल करना वो सब 10 बातों की, 10 में से 2-3 भी ले सकते हो। वरदान देने के लिए हमें क्या चाहिए? इसी से जोड़ दो बात, वरदान लेना। भक्ति में सब जानते हैं, फलाने ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, आ गए, कहा बोलो क्या चाहिए, दे दिया। एक ने मांगा मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं सोना हो जाए, तथास्तु। अब खाना खाने बैठा, सब्जी को हाथ लगा, सोना हो गई। रोटी तोड़ने लगा, सोना हो गई। पानी उठाया पीने को, सोना बन गया। पर सब क्या करूं भाई, अब सोने को तो खाया नहीं जाएगा। फिर से भक्ति शुरू की, हे प्रभु अपना वरदान वापिस ले लो, मैं तो भूखा ही रह गया। ऐसा वरदान नहीं, लालच वाला, कल्याणकारी वरदान। टाइम है भाई 2-3 मिनट। एक सुंदर सी बात सुना देता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगी। कर्ण का पहिया जमीन में धंसने लगा है, उसकी मृत्यु का समय आ गया, वो ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या भूल गया है। अब श्री कृष्ण उसको कुछ कह रहा है। कर्ण ने पूछा, मेरा अर्जुन से जब युद्ध हुआ मुझे कष्ट हुआ, मेरी हार हुई, हालांकि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूं, आज भी मेरा यही हाल है। बताया, बहुत सुंदर बात है कि तुमने सारी अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी थी ईर्ष्या को पूर्ण करने के लिए। अर्जुन को हराना, उसको मारना है, पांडवों को हराना है, दुर्योधन को साथ देना। तुम अधर्म को साथ देने के लिए विद्या सीख रहे थे और धर्म प्रधान लोगों के लिए तुम्हारे मन में कटुता थी, इसलिए तुमने वो विद्या सीखी थी, इसलिए तुम्हारी विद्या सफल नहीं हुई। बहुत सुंदर डायलॉग थे, कल परसों ही सुना मैं ऐसी ऐसी चीज सुन लेता हूं, आती रहती है। हम भी जो कुछ प्राप्त करें, किसके लिए? विश्व कल्याण के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए, दुआएं देने के लिए। विद्याएं हमारे पास बहुत आ रही हैं, शक्तियां भी आ रही हैं, सबके पास बहुत शक्तियां हैं, लेकिन उसको व्यर्थ संकल्प में जाने देते हैं लोग। तो सभी बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे और अपने मधुवन की यात्रा को सफल करेंगे। ओम शांति।